करना है, हम यहोवा को प्रशंसा करना है, यहोवा को हम महिमा करना है। इस वचन को हमारा परमेश्वर हमसे कहते हैं। 12 का वचन दोबारा पढ़ते हैं। 12 का वचन दोबारा पढ़ते हैं। यशायाह 66 का टॉल, 66 का टॉल। क्योंकि यहोवा ये कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी की नाई शांति की नदी के ख्याल शांति को नदी के न्याय नदी के समान, नदी जैसा, और अन्य जातियों के धन को नदी की बाग के समान बहा दूंगा। और तुम उससे पियोगे, तुम उसके गोद में उठाए जाओगे, उसको पिएंगे, उस गोद में उठाए जाएंगे, और उसके घुटनों पर कुदाए जाएंगे। किसी के ऊपर? अभी हम परमेश्वर को बेटा है, हम दास है, दासी नहीं है। हमारा परमेश्वर हमसे ये बात कहता है। आज के दिन में सुनने वाले सब भाई बहन लोगों, आपको परमेश्वर आशीष का दरवाजा देने वाला है। जो हमारा पास है नहीं है, और हम सोचते हैं हम किसके, हमारे कौन हेल्प करेगा, हम हमारे लिए कौन मदद करेगा, हम ये सोचते हैं। परमेश्वर कहता है अन्य जाति लोग तुम्हारे लिए, उनके घर के अंदर बहुत सारी ब्लेसिंग होगा, उनके घर के अंदर जो आशीष का मतलब भागेगा, जैसे मतलब जल के जैसे और मतलब समुद्र के जैसे उनका आशीष पाएगा। उस आशीष तो भी जाके वो खाएगा और पिएगा, उनको घुटने में उनको मतलब आपको उठाएगा, आपको महिमा करेगा, आपको आशीष करेगा। उनके वजह से तुम फल फैलेगा, उसके वजह से तुम्हारा हड्डी मजबूत होगा। परमेश्वर ने आपका परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रखे, हमारे लिए क्या करेंगे? ब्लेसिंग करेंगे। दासी को विश्वास में हम रहेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए मदद करेगा। ये 3 वचन है। कौन सा वचन? यशायाह हम 66 का हम 12 और 13 और 14, ये 3 वचन में परमेश्वर हमारे लिए मदद करने वाला राजा। उस मदद के लिए हम परमेश्वर को इच्छा को पूरी कर रहे हैं। हम सब समय में खुल से बात कर रहे हैं, खुल से हम रहना है, और शांति से हम प्रार्थना कर रहे हैं, शांति से हमारे परमेश्वर से प्रेम रखना है, परमेश्वर के वचन को हम सुन के उस रास्ता में हम चलना है। ऐसे हम चलेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक हमारे लिए मदद करने के लिए, हमारा हेल्पिंग करने के लिए, हमारा रक्षा करने के लिए, हमारा जरूरत को पूरी करने के लिए जो बंदा को परमेश्वर भेजेगा, हमारा हड्डी को मजबूत बनेगा। एलीशा ने मर चुके थे, 1 साल 2 साल 3 साल हो गया, उसके बाद तो हड्डी गलती है ना, नश गलती है। उतने साल के बाद भी जाके उसने ऊपर ढाला, दूसरी बॉडी को डाला, वो बॉडी डालने के बाद मरा हुआ बॉडी को जिंदा कर दिया, वो जिंदी उठ के आ गया, ऊपर खड़ा होके आ गया। खड़ा होके आने के बाद परमेश्वर कितने उजाला किया, पहले 13 किया था, उसके बाद 1 किया, मरने के बाद भी गड्डी में से जान आ गया। इसी समय में परमेश्वर हमारा सोचते हैं, हम पवित्र आत्मा हमारे ऊपर होती है, हमारे शरीर को कपड़ा को भी छुएगा, उसको बल और सामर्थ्य मिलती है, उनको छुटकारा मिलती है, उनका आशीष मिलती है। पहले बात हमारा विश्वास और शांति, उसके बाद परमेश्वर से प्रेम, और प्रेम रखते हैं और प्रेम रखना है, और आप प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना करने हैं, और मजबूत परमेश्वर से होने, और वचन के बारे में हम समझने, और वचन के बारे में समझने के लिए कहाँ आना है? गलीशिया में आना है। कहाँ आना है? परमेश्वर को भवन में आना है, स्तुति करना है, परमेश्वर को महिमा करना है, परमेश्वर को विश्वास में चलना है। ऐसे हम चलेंगे तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए ब्लेसिंग करते हैं और आशीष देते हैं। उस आशीष हम पाने के लिए हम रहना। अभी 14 का दोबारा पढ़ते हैं बच्चे जी।
तुम ये देखोगे तुम ये देखेगो और प्रफुल्लित होगे। प्रफुल्लित होगी, आश्चर्य होगा, ये तुम ये देखेगा। एक दिन परमेश्वर हमारे लिए भी उजाला करने वाला है, हमारे साथ भी बहुत सारे भोजन करने वाले की दुनिया लोग आएगा। परमेश्वर हम उनके भोजन खाने के बाद उनके गोदी में हम बैठेंगे, उनको परमेश्वर महिमा करेंगे, उनके घुटना हमारे पास आके मुड़ेंगे। कहाँ मुड़ेगा? भवन में, अपने गलीशा में। अपने गलीशा के अंदर लोग आएगा, वो गलीशा के अंदर हमारा उनको चमत्कार होगा, आशीष मिलेगा। उसके कहते हैं तुम आश्चर्य होने वाला है। जो आश्चर्य कौन सा आश्चर्य होने वाला है? पीछे वाला और उसके पीछे आगे। तुम्हारी हड्डियां तुम्हारा हड्डियां घास की नाई हरी भरी होगी। तुम्हारा हड्डियां घास की तरह हरी हरी होगी। और यहोवा का हाथ उसके साथ उसके दासों के लिए उस दास के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उनको शत्रु के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। उसको क्रोध बढ़ेगा। शत्रु करेगा ना, उसको ज्यादा गुरु हो जाएगा। फिर भी परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहेगा, ब्लेसिंग भी हमारे साथ रहेगा और ग्रोथ भी रहेगा। और ग्रोथ आएगा तो आशीष पाएंगे, है ना। ग्रोथ रहेगा तो मजा नहीं आएगा दुनिया में। ग्रोथ आएगा तो हम ये सोचेंगे ये ग्रोथ कर रहा है, मैं प्रार्थना करूं, मैं आराधना करूं, ये सोचते बहन लोग, बच्चे लोग, है ना। ग्रोथ नहीं आएगा, परेशान नहीं होते। गलीशा में कैसे लोग आते हैं? नहीं आते ना। जो अच्छे लोग गलीशा में आते हैं, नहीं आते हैं, वो परेशान होते उन लोग आते हैं। इसलिए कहते ग्रोथ आएगा। ग्रोथ तो अपने ऑटोमेटिक आते हैं, अभी आते रहती है। बीमारी आती है, परेशानियां हो रही है, तकलीफ हो रही है, जहाँ जहाँ देखो भूकंप आ रही है। भूकंप भी अभी इंडिया से बाहर से सॉरी इंडिया से बाहर बोल रही हूँ, दिल्ली से बाहर से दो के कंट्री में तो वो आ रही थी, भूकंप आ रही थी। कल 9 बजे 9:30 बजे का सुबह का टाइम, है ना। कुछ भी नुकसान नहीं है, तो पता नहीं चलता है कहाँ क्या हो रही है। फिर भी हमने जानना चाहिए ग्रोथ तो आती रहेगी, ग्रोथ आती रहेगी। हम परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर लगी रहेगा, हमारा हड्डी को मजबूत कर बना के रहेगा। जो हमारा परमेश्वर अन्य जाति लोग हमारा गलीशा में आएगा, उनके वजह से हमारा गलीशा ब्लेसिंग होगा। उनके वजह से हम उनकी क्या कहेंगे, उनसे खाएंगे, उनसे पिएंगे, उनको मतलब क्या करेंगे, उनको गोदी में, मतलब गोदी का मतलब हमारे लिए महिमा करेगा। ये मेरा पासेज अच्छी है, ये मेरी विश्वास अच्छी है, ऐसे उन लोगों मुंह से बोलेगा, ऐसे भी काम होगा। ऐसे काम होने के लिए परमेश्वर क्या करते हैं वो लोग गलीशा में घुटना करके बैठेगा, गलीशा में आएगा। ऐसे भी लोग आने के लिए बहुत सारी हमारे परमेश्वर दास लोग सुसमाचार सुनाते थे। बहुत सारिया पास्टर लोग सुसमाचार सुना रहे हैं, अभी भी सुना रहे हैं। जो जहाँ जहाँ भी देखो मीटिंग चलती है, जहाँ जहाँ भी देखो प्रेयर चलती है, जहाँ जहाँ भी देखो सुसमाचार सुनाते हैं। जो लोग अन्य जाति लोग आते हैं, वो आते रहते हैं, और बाकी लोग नहीं आते गलीशा के अंदर। क्यों नहीं आते हैं? परमेश्वर कहता है इस वचन के बात में, हमारे परमेश्वर कह रहे हैं मैं उनको उन घर का आशीष दूंगा। जो लोग हो उनका वजह से तुम्हारे आशीष मिलेगा, उनके वजह से तुझे ब्लेसिंग मिलेगा, उनके वजह से तेरे उनके घुटना आपके पास आके मोड़ेगा। ऐसे परमेश्वर कहते तो होते हैं ना। हम पहले बात हमारा विश्वास होना चाहिए। अपने दास के ऊपर हाथ करेगा परमेश्वर, उसके बाद शैतान क्रोध करेगा। परमेश्वर का हमारा आशीष मिलने के बाद शैतान क्रोध करने के वाले, वो विरोध करने के लिए लोगों को खड़ा कर देगा। उसके पहले हम क्या करना है, सब चीज के लिए हम प्रार्थना करना है, सब चीज के लिए महिमा करना है, सब चीज के लिए परमेश्वर से याद रखना, प्रेम रखना और स्तुति करना। जो आप लोग अभी आए हैं, आपको परिवार के अंदर भी आप विश्वास में गलीशा में आते हैं, विश्वास से प्रार्थना करते हैं, विश्वास में बाइबल पढ़ते हैं, विश्वास में आप परमेश्वर को स्तुति करते हैं। हम लोग भी करते हैं, शैतान आके परेशान करेगा, तकलीफ करेगा। आप लोग अभी क्या करना है, विश्वास से बढ़ना है, शांति से रहना। इससे तो हम पढ़ते हैं 13 का वचन पढ़ते थे, क्या उसमें पढ़ते थे, तेरा माता संभालती है, मैं तुझे संभालूंगा। वो शांति देती है, मैं भी तुझे शांति दूंगा। परमेश्वर हमारा शांति के लिए परमेश्वर के पास हम बैठने और वचन को पढ़ने, वचन को पढ़ने के बाद हम उसको माइंड में रखना है
हमारे दिल में रखना है, हमारे सोच में रखना है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ है, ऐसा हम विश्वास से चलते हैं। हमारे जो भी संकट आती है, जो भी प्रॉब्लम होगा, जो भी कष्ट आएगा, जो भी तकलीफ होगा, वो सब कुछ परमेश्वर क्या करेंगे, मिठा डाल देगा। हम गाना गा रहे थे ना, शत्रु को हरा दिया, संसार को जीत लिया, मित्रों से पार होकर आनंद जीवन दिया, विधियों को वो अपना लेके विरोध को मिट डाला, विधियों को वो अपना लेके विरोध को मिट डाला। राजाओं का राजा है, ओ प्रभु का प्रभु है। हमारा राजा हमारा हड्डी को मजबूत बनाने वाला, हमारा राजा हमारा हाथ उठा के हमारे लिए रक्षा करने वाला, शैतान को विरोध हमारे आने वाले को परमेश्वर क्या करेगा, मिट डाल देगा। इस वचन पे हम लोग बाहर रखते हैं, 14 में पढ़ते थे, उस 14 में ये वचन लिखी है, तेरे ऊपर परमेश्वर का हक भी रहेगा, तुम्हारा ब्लेसिंग भी रहेगा, उसके बाद शैतान को विरोध भी रहेगा। उस विरोध को विरोध करने के समय में हम क्या होना चाहिए, शैतान को परमेश्वर जीत लिया, हमारे विरोध को भी परमेश्वर जीतने वाला है। ऐसे हम चलेंगे तो हमारे परिवार में जो संकट आती है, जो परेशानियां होती है, जो दुख आती है, भाग जाएंगे। पहले बात हमारे लिए विश्वास, विश्वास ना होते तो कुछ भी नहीं होते। विश्वास होना चाहिए और परमेश्वर से प्रेम रखना चाहिए, परमेश्वर को आपको आशीष देगा, इस वचन को परमेश्वर आशीष देगा। ऐसा या 66 का हम पढ़ते हैं 12 और 13 और 14। परमेश्वर इस वचन को परमेश्वर ब्लेसिंग करेगा। हम प्रार्थना करते हैं। ओ मैं कोटि कोटि में धन्यवाद करते हैं राजा, मैं कोटि कोटि में स्तुति करते हैं राजा, मैं कोटि कोटि महिमा करते हैं रबा राशंदरा खरा बाला रबा। यीशु इस वचन को पिता आपने ब्लेसिंग किया राजा, यीशु हमारे प्रार्थना को ब्लेसिंग किया पिता राजा, इस आराधना को अपने आशीष दिया राजा। मैं धन्यवाद करते हैं जो बच्चे, जो बहन लोग आया, ब्रदर लोग आया, परमेश्वर ये बेटा पप्पू कुमार के लिए, उनके परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। शांति सिस्टर उनके परिवार के लिए, जो उन्होंने नाम आते प्रभु उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। यीशु राधिका उनकी छोटी सी पिता प्रशांत सी, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनको भी परिवार को ब्लेसिंग देना पिता। यीशु मसीह आने वाले दिन में, आने वाले समय में बहुत सारे बहन बच्चे लोग वो आके पिता आपको महिमा करने वाला बेटी बना प्रभु, बैठ के सुनने वाला बेटी बना परमेश्वर है। यीशु आज का वचन पिता अपने आशीष दिया, जो परमेश्वर अपने आने वाले समय में अन्य जाति लोग से जाके उनको अन्य जाति लोगों को मैं ब्लेसिंग करूंगा, अन्य जाति को परिवार को मैं आशीष दूंगा, उस आशीष से तुम पाएगा, उस आशीष से तुम खाएगा, उस आशीष से तुम्हारे लिए मिलेगा। ये परमेश्वर हमारे लिए कहा राजा। यीशु आपने पिता उन लोग को हमारे पास आने के लिए रुकावट होती है, रुकावट कर दूर करना, उन लोग को वजह से परमेश्वर इस गलीशा को ब्लेसिंग करना, जो पिता हम जानते नहीं है उनको लिया राजा, हम उनको सोचा नहीं है उनको लिया राजा, उनको बात को हम बात ही नहीं किया उनको लिया राजा, उनसे पिता परमेश्वर है उनका नाम नहीं जानते हैं परमेश्वर, आप उनको लिया राजा। इस वचन के कारण आपने कहा राजा वो पूरी करना हमारे गलीशा के अंदर, वो पूरी करेगा। मैं विश्वास करते हैं जैसे माता समान किया, आप परमेश्वर इस गलीशा को संभाल, परमेश्वर हमारे भवन को संभाल, आपने दिए हुए काम को पूरी करने तक हमको संभाल राजा। यीशु हमारा प्रार्थना सुनो, कबूल करो, यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे गलीशा के अंदर, हम आए हुए बहन लोगों, बच्चे लोगों पर हमेशा बनी रहेगा, आमीन। सब हाथ उठा के हालेलुया बोलो, हालेलुया, आमीन। जय मसीह की, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। थैंक यू लॉर्ड।